चलिए, तो टेंड्रिल और थॉर्न दोनों करा दिए, ठीक है। अच्छा, टेंड्रिल के बारे में एक टर्म बता देते हैं, नोट्स में ऐड कर लेना, अभी करवा देंगे। एक टर्म है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म बेसिकली पता है, ये सब थिग्मोट्रोपिस, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सब प्लांट के ना मूवमेंट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट ऑर्गेन्स के। तो थिग्मो का मतलब क्या होता है? टच। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। पता है टेंड्रिल जो है ना थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। इसका मतलब क्या समझना ध्यान से। ये देखो, ये मेन स्टेम एक्सिस था ना, है ना, उससे क्या निकल रहा था? उससे क्या निकल रहा था? ये है आपका टेंड्रिल, ठीक है, टेंड्रिल निकल रहा है। अब टेंड्रिल, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई सपोर्ट रखा हुआ है, टेंड्रिल जहां पर जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से छुआ किसको? उसको, इस सपोर्ट। तो जिस डायरेक्शन में टच किया ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ऑक्सिन बहुत सारा बनेगा। मान लो यहाँ पे इस ऐसे टच किया, तो उसके अपोजिट साइड में, इस साइड पीछे की तरफ बहुत सारा क्या बनेगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होता है, वो जिम्मेवार होता है शूट टिप के ग्रोथ के लिए। तो वो क्या करेगा? अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेगा, क्या? टेंड्रिल को कंटिन्यू करेगा। तो आपने ऐसा देखा होगा, जहां पर से आके टच किया कौन? टेंड्रिल ने सपोर्ट को, फिर अगेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो टेंड्रिल आगे बढ़ता है, फिर मान लो आगे जाके कहीं टच किया। तो इस तरीके के मूवमेंट को क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। मैं आपको लिख के भेज दूंगा, नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। थॉर्न बता ही दिए, थिग्मोट्रोपिज्म भी बता ही दिए। अब आता है आपका फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या होता है? सुनना ध्यान से। पता है, आपने कभी ऐसा सुना है कि स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है? सुन के बड़ा ऑड भी लग रहा होगा। हाँ, करता है। किस केस में? फाइलोक्लेड के केस में। पता है, ये फाइलोक्लेड क्या स्टेम है, नो डाउट ये स्टेम है, लेकिन ये ऐसा स्टेम है जो लीफ की तरह बिहेव करता है, लीफ की तरह करता है। पता है एक्चुअली क्या होता है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है? जैसे मान लो स्टेम है, नोड नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड। इंटरनोड काफी फ्लैशी और फ्लैट हो जाता है, एकदम चपटा और गुद्देदार, वाटर स्टोर कर लेता है अपने अंदर। और वाटर स्टोर करके वो अपने अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट डेवलप करा लेता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो अपने अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट डेवलप कर लेता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, ये लीफ की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप बोलोगे सर लीफ मर गया क्या इस प्लांट? लीफ मर नहीं गया, लीफ बदल गया। समझ में आया? लीफ बदल गया, मर नहीं गया। तो फाइलोक्लेड अब आपको बताते हैं दो प्रकार का होता है स्ट्रक्चर वाइज। फाइलोक्लेड दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लैट और एक होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, समझना ध्यान से। आपको मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ, आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। नागफनी देखो, अरे ओपनसिया, बस वही इसका एग्जांपल। आओ आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या इस टाइप का होता है नागफनी का? जो आप देखते हो ग्रीन कलर का, क्या वो इस तरीके का पार्ट होता है? लाइक दिस, एकदम फ्लैट, पता है कि नहीं होता है? ये पता है? अच्छा, इसी के नोड से निकला हुआ और भी पार्ट, जैसे मान लो ये एकदम फ्लैट चपटा, मान लो इधर भी निकल गया एक, फिर मान लो इससे और निकल गया, इस टाइप से। अब ये क्या है? ये बेसिकली पता है इंटरनोड है, और इंटरनोड क्या हो गया है? इलोंगेट कर गया है। इसमें यहाँ पे ये मान लो नोड है, यहाँ पे नोड है, कई सारे नोड इंटर नोड है, ठीक है, लेकिन इंटरनोड काफी इलोंगेट कर गया, करने इतने बड़े बड़े बन गए, इंटरनोड इलोंगेट कर गया, ठीक है। और ये सब क्या है? इसके अंदर, इसके अंदर वाटर और कुछ मिनरल्स भरे पड़े हैं, और साथ में क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ग्रीन कलर का हो गया है, ठीक है। और इसके बाहर भी एकदम पतला सा छिलका लगा होता है, एकदम पतला सा छिलका। आप गौर करना उस बात को प्लांट में जाके, उसको बोलते हैं लीफी स्कार। लीफी स्कार, परत, लीफ का परत होता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से लीफ की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये है कौन भाई? मेरी ये स्टेम है। अरे इंटरनोड का मॉडिफिकेशन, इंटरनोड इज द पार्ट ऑफ स्टेम, इंटरनोड का मॉडिफिकेशन है भाई, लेकिन बिहेव किसकी तरह कर रहा है? लीफ की तरह। तो इसके लीफ कहाँ गए? अगर लीफ की तरह स्टेम को बिहेव करना पड़ रहा है, तो लीफ कहाँ गए? मर गए क्या? अरे मरे नहीं है बस, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन।
ये देखो, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ये क्या है? स्पाइन। अभी बताया स्पाइन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अरे बताया। अब सुनो, फिर से क्वेश्चन बनेगा इकोलॉजी का यहाँ से। देखो, ये भी एडेप्टेशन है और ये भी एडेप्टेशन है, बट थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवोर एनिमल। इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो ये रहा, जो नोट्स में लिखा भी है। स्पाइन का बोले जरूर थे लेकिन लिखवाना भूल गए, वो भी अभी लिखवा देंगे, ठीक है। स्पाइन का सुन लो फिर से। स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड it is modified to reduce transpiratory water loss। ट्रांसपेरेशन में वाटर का लॉस होता है, आपको पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये प्लांट एक्चुअली, जिस प्लांट के अंदर फैलोक्लेड मिलता है, ये ऐसे प्लांट हैं जो डिजर्ट एरिया में उगते हैं, जीरोफाइट्स हैं, जो पानी कमी वाले इलाके में उगते हैं, जहाँ पानी कम है, रेत में उगते हैं। तो जहाँ पानी कम है, तो पानी तो ऑलरेडी कम है, कितना महीने से तो पानी एब्जॉर्प्शन होगा, और उसको ट्रांसपेरेशन में थोड़ी ना उड़ा देंगे। तो भाई ट्रांसपेरेशन का काम कौन करता है? पता चला कि लीफ करता है। बोले चल लीफ तो खत्म, और लीफ जो खत्म हुआ, तो लीफ खत्म होने के बाद ये छोटा सा स्पाइन बन गया, जो आपको कभी भी दर्द दे सकता है जब आप इसको छेड़ोगे तब। तो बताओ, इसका इसका स्पाइन का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस घटाने के लिए प्लांट के अंदर एडेप्टेशन। ये थॉर्न स्पाइन इकोलॉजी में फिर से आएगा, भूल मत जाना, ठीक है। चलो, तो ये स्पाइन हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ पे फाइलोक्लेड एक्चुअल में क्या है? ये तो आपको पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा दिख रहा है यही तो फाइलोक्लेड है। और कैसा फाइलोक्लेड है? फ्लैट स्ट्रक्चर है इसका, एकदम चपटा। एग्जाम्पल, अरे अभी बताए ना, ओपनसिया, नागफनी, देखे हो कि नहीं? देखो, बोलो। अब सुनो अगला, अब सुनो अगला। अगला है अगला है सिलेंड्रिकल फिलोक्लेड। इस टाइप से होता है, इस टाइप से। मान लो ये एकदम पूरा का पूरा इंटरनोड इलोंगेट कर गया। मान लो यहाँ पे कोई नोड था, यहाँ पे कोई नोड था, पूरा इंटरनोड इलोंगेट कर गया। फिर उससे भी निकल गया, मान लो इस नोड से फिर एक और निकल गया, लो छोटा सा, देख रहे हो? इससे भी निकल गया, मान लो इधर, मान लो इससे भी निकल गया इधर, समझ रहे हो? इस टाइप से, इस टाइप से। फिर इधर इधर ऐसे निकल गया, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट है ये, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और इसमें भी सेम कहानी है, इसमें सेम कहानी, काटा वाटर रहेगा, बॉडी फोटोसिंथेसिस करेगा, फिलोक्लेड। बट ये किसमें मिलेगा तुमको? यूफोर्बिया में मिलेगा। किसमें मिलेगा? यूफोर्बिया, यूफोर्बिया प्लांट में मिलेगा फिलोक्लेड। बोलो, फिलोक्लेड के लिए इसमें भी कांटा वाटा सब रहेगा। आपने देखा होगा एकदम लंबे लंबे ऐसे कुछ प्लांट होते हैं, इसमें कांटा वाटा लगा होता है, एकदम लंबा लंबा ग्रीन कलर का, जंगल वगैरह में आपको मिल जाएगा इस टाइप का प्लांट, फिलोक्लेड। तो फिलोक्लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इकोलॉजी में भी आता है ये, और यहाँ पे भी आता है। और फिलोक्लेड दो तरह का होता है, फ्लैट और सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब आता है क्लेडोड। देखो होता है क्या है ना, जैसे मान लो ये क्या नोड इंटरनोड, तो कई सारे केसेस में प्लांट में इंटरनोड, देखो यहाँ पे इंटरनोड बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया। कई केसेस में इंटरनोड मॉडिफाई होता है, एकदम पतला सा इस तरीके का रिबन लाइक पतला सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को बोलते हैं क्लेडोड। ग्रीन, एकदम ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है ये भी, लेकिन फाइलोक्लेड के जितना बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्लेडोड। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद रख लेना, एस्पेरेगस, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो भूल भी सकते हो। एस्पेरेगस, ये तीनों तो सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, टेंड्रिल, थॉर्न और फिलोक्लेड। दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। बोलो, स्टेम में कोई डाउट है? नंदनी, अब स्टेम क्लियर है? जी रिभा, सर। स्टेम में कोई डाउट है? नो सर। अतीक, नो सर। अभिषेक, नो सर। लड़का बहुत तेज, अंधेरा करके सो तो नहीं रहा है? कोई भरोसा नहीं नो है, सर। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ डेली को ना कोई इशू हो रहा है 5 महीना से।
कोई नो ठीक सर, नहीं, आज हो रहा है, आज कोई ठीक नहीं, आज 2 इसका बार अंधेरा कट गया करके लाइट। सो रहा होगा। चलो ठीक है, ये हुआ आपका स्टेम का पूरा पार्ट। अब सुनो ध्यान से, आप खुद काउंट करना कि अभी केवल 2 टॉपिक हुआ है मॉर्फोलॉजी में, रूट और स्टेम, और कितने एग्जाम्पल हो गए, खुद काउंट करना। आई थिंक रूट में तो 10 एग्जाम्पल हो ही गया होगा, और स्टेम में 15 के आसपास, यानी कि 20 प्लस एग्जाम्पल तो अभी ही हो चुका है। कैसे याद होगा? बस वही तरीका, जब तक लिख लिख के पढ़ के याद नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं। हम क्या कर सकते हैं भाई, एग्जाम्पल हमें भी तो याद है, हमने भी तो याद किया लिख लिख के। एग्जाम्पल वाला तो आपको याद करना पड़ेगा, टेक्निकल पार्ट तो मैं समझाऊंगा। मैंने पहले ही बोला ये चैप्टर थोड़ा सा रटने वाला है, ठीक है। फिर जो इसके बाद वाला चैप्टर आएगा ना, सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट, उसमें भी रटने वाला बहुत कम होगा, वो टेक्निकल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम सूट सिस्टम में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीफ। सूट सिस्टम में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीफ। लीफ का एटलीस्ट सिंपल पार्ट तो आज पढ़ ही लेंगे, ठीक है, ताकि आज एग्जाम्पल वाला पार्ट नहीं आएगा, एग्जाम्पल वाला पार्ट कल आ जाएगा, ठीक है। लीफ, चलिए मैंने आपको रूट को डिफाइन करना सिखाया, मैंने आपको स्टेम को मॉडिफाई करना सिखाया। अब आप लोग लीफ को मॉडिफाई करो, मतलब लीफ को डिफाइन करो, सॉरी लीफ को डिफाइन करो, एक एक करके उल्टी करो। क्या होता है लीफ? बचपन से पढ़ते हो पत्ती, क्या होता है, व्हाट इज लीफ? इसको बोलने दो नंदनी, बेबी नंदनी, पूरा नाम अभी याद आया इसका, बेबी नंदनी। हाँ, लीफ क्या होता है? लीफ, Arises from bud. अच्छा बस इतना ही बात है, और कोई बात नहीं है। At nodes. Nodes एट places. नोड्स, चलो 2 बार उल्टी किए इंस्टॉलमेंट में। चलो अब बंद करो, अब बंद करो, अब रिभा को उल्टी करने का मौका दो। क्या होता है लीफ? लीफ क्या होता है? व्हाट इज लीफ? The flattened structure. फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, अच्छा। Generally green. जनरली Attached on stem. देख के बोल रही है क्या? No sir, ऐसा अच्छा तो नहीं है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, And their function are photosynthesis and चलो transpiration. ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगभग सही डकार निकला है इसका, ठीक है, सही है। तो लगभग सही, सही क्या मतलब लगभग क्या सही है, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, डिफाइन करना है ना, तो हम बोलेंगे कि फ्लैट जनरली ग्रीन, जरूरी नहीं कि हर पत्ती ग्रीन, ठीक है, जनरली ग्रीन मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज लीफ, ठीक है। पत्तियां जनरली क्या होती है, इसी कलर ग्रीन कलर की होती है, जनरली बोला है, ठीक है। ये तो लीफ हुआ। अब देखो एक बार पता है लीफ एक्चुअल में बनता किससे? ये बोल दी बर्ड से। देखो बर्ड से भी लीफ बनता है, बहुत रेयरली बनता है। लीफ नॉर्मली किससे बनता है पता है? शूट एपिकल मेरिस्टम से। घबराना मत, प्लांट एनाटॉमी की मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्लांट एनाटॉमी में आपको ये बात फिर से बताऊंगा, घबराना मत। ये क्या है ना, सूट का टिप है, जिसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे कुछ मेरिस्टम टिश्यू है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ, मान लो ये ऊपर की ग्रो करते हुए, ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है, सूट एपिकल यहाँ आ गया, सूट एपिकल मेरिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? सूट एपिकल मेरिस्टम। तो जब ये ऊपर की तरफ ग्रो किया ना, तो नीचे में कुछ पार्ट ये लेटरली इस टाइप से ग्रो करा दिया, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? गाय का सिंग है? नहीं, इसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। क्या बोलते हैं इसको? लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। अब ये सूट एपिकल मेरिस्टम फिर ऊपर बढ़ेगा, तो अगेन नीचे क्या छोड़ देगा? लीफ प्राइमोर्डिया। क्या छोड़ देगा? लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया। और यह लीफ प्राइमोर्डिया आगे मॉडिफाई होकर क्या क्या बना देगा? लीफ। क्या बना देगा? लीफ। क्या बना देगा? लीफ। चलो बेबी नंदनी बताएगी। यहाँ मैंने 2 लीफ प्राइमोर्डिया बनाया है, इसमें से कौन ओल्ड है और कौन न्यू है? ऊपर नीचे में बताना है। नीचे वाला. नीचे वाला क्या है? हम ओल्ड और न्यू में पूछ रहे हैं ना। ओल्ड है, और ऊपर वाला वाला old है. New है. वो न्यू है।
यानी कि ओल्ड लीफ प्राइमोर्डिया नीचे और न्यू लीफ प्राइमोर्डिया ऊपर, ठीक है। अब जो ये न्यू लीफ प्राइमोर्डिया है ये भी कभी ओल्ड बनेगी, सास भी कभी बहू थी, ठीक ना, और बहू भी कभी सास बनेगी। तो देखो ये बहू है, कल सास बनेगी, क्यों? अगर ऊपर कोई नया बन गया तो उसके कंपैरिजन में ये पुरानी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, बोलो। तो ठीक है, हम दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, और क्या, ओल्ड नीचे न्यू ऊपर। तो बताओ इससे जो पत्ती बनेगी, तो वही बात, यहाँ पे ये पुरानी पत्ती कहलाएगी, ओल्ड लीफ, और ये न्यू लीफ। अब मैं आपको दो टर्म बता रहा हूँ, एक टर्म होता है एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, और एक टर्म होता है बेसिपिटल। ध्यान से सुनना, ये टर्म पूरी बोटनी में आगे काम आएगा, एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। एक्रोपिटल, एक्रोपिटल वो अरेंजमेंट होता है जहां पर न्यू स्ट्रक्चर एबव हो और ओल्ड स्ट्रक्चर बिलो हो, ओल्ड स्ट्रक्चर बिलो हो, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। बेसिपिटल वो स्ट्रक्चर होता है जहां ओल्ड स्ट्रक्चर एबव हो और न्यू स्ट्रक्चर बिलो हो। आप लोग का सर ऐसा भी कोई चीज होता है? बिल्कुल होता है, आपको इन्फ्लोरेसेंस में हम बताएंगे। तो ये आपका एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो मुझे बताओ, ये आपका बेसिपिटल, तो मुझे बताओ, रीभा बताएगी लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपिटल या बेसिपिटल? लीफ का अरेंजमेंट कैसा? अभी जो स्ट्रक्चर बना उसका हाँ 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 हाँ, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल, क्योंकि न्यू लीफ ऊपर है और ओल्ड लीफ नीचे है। दैट मीन्स लीफ आर अरेंज्ड ऑन स्टेम एक्सिस इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट, इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट। बोलो, अरे बोलो। तो ये वो आपका लीफ का जस्ट इंट्रोडक्शन। अगर कोई बोले, जैसे याद करो मैं कहता था रूट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल, शूट स्टेम डेवलप फ्रॉम, शूट पूरा का पूरा डेवलप फ्रॉम क्या, प्लीम्यूल, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। तो ऐसे ही आप कह सकते हो लीफ किससे ओरिजिनेट करता है, तो सुना ध्यान से, आप बोलोगे एक्चुअली लीफ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया। हेलो, लीफ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया एंड लीफ प्राइमोर्डिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। अरे बोलो, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं इनडायरेक्टली लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम? अरे बोलो, कह सकते कि नहीं कह सकते? लेकिन हकीकत क्या है कि लीफ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया, तो बेटर आंसर ये होगा। लेकिन अगर कोई कहता है आपसे कि लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, तो ये भी बात गलत नहीं है, ये भी बात सही है। कई बार कहते हैं ना ये फलाने बाप की औलाद है, कई बार कहते हैं दादा का नाम ले लेते हैं उसकी औलाद है, कोई सही गलत नहीं है। औलाद का मतलब क्या होता है? उस खानदान का बच्चा है, हो सकता है बाप का डायरेक्ट बच्चा हो सकता है, दादा का हो, बाप का मतलब बाप का बेटा का बेटा हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हुआ आपका लीफ का जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब समझना लीफ में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है लीफ सरफेस, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। लीफ सरफेस, लीफ सरफेस, ठीक है। मान लो ये मेन स्टेम एक्सिस है, ठीक है, आगे ग्रो करता जा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम, नीचे लीफ प्राइमोर्डिया लीफ बनाता जा रहा है। या फिर मान लो कि नोड से ब्रांच निकला, ब्रांच के भी वो ग्रो करता जा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम स्टेम में, और साइड में लीफ देता जा रहा है नोड पर, ठीक है, लीफ देता जा रहा है, लीफ प्राइमोर्डिया नोड पर से निकलता है, वो देता जा रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, चलो इस वाले को हटाओ, इस वाले को हटाओ। मैं कह रहा हूं कि ये जो पत्ती है, गौर से देखना, ये पत्ती है, ठीक है। अभी पत्ती के सारे पार्ट भी हम देखें। अब इसका दो सरफेस होता है, देखो ऐसे समझो, कैसे समझाऊं, ये है मान लो, ठीक है, ये है, ये, और ये मान लो क्या है, ये मान लो स्टेम एक्सिस है। तो मैं कह रहा हूँ ये पत्ती ऐसे ग्रो कर रहा है ना जी, देखो कर रहा है ना। तो इसका दो सरफेस है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो देखो अभी इस 2D में तो हम नहीं बता पाएंगे ना,
तो मुझे बताओ जो ऊपर वाला है वो मेन स्टेम एक्सिस के करीब है या मेन स्टेम एक्सिस के दूर है? तो बच्चा कहता है सर दूर और करीब कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप गौर करना, जनरली हर लीफ टिल्टेड होता है लाइक दिस, होता है कि नहीं होता है? तो अब बताओ कि कौन वाला सरफेस मेन स्टेम एक्सिस के करीब, यहाँ पे एंगल कम बन रहा है, यहाँ पे एंगल ज्यादा बन रहा है, यानी कि ऊपर वाला सरफेस मेन स्टेम एक्सिस के करीब है, यस और नो? आगे 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 की तरफ, मतलब इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ। और ये पीछे पड़ गया, इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ। अरे बोलो, तो ये वाला अपर वाला, ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस ये है वेंट्रल, और ये डाउन सरफेस है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ। और अपर सरफेस का एक नाम रखा गया एडेक्सियल, क्या नाम है? एडेक्सियल, एडेक्सियल सरफेस। और लोअर सरफेस का नाम रखा गया अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल। अबैक्सियल सरफेस। अब ये टर्म ध्यान रखना, आगे काम आएगा, बस सही बताना था मुझे। अपर सरफेस एडेक्सियल, लोअर सरफेस अबैक्सियल। बताओ कौन मेन स्टेम एक्सिस के करीब है? बेबी नंदनी, एडेक्सियल अबैक्सियल में बताओ कौन स्टेम एक्सिस के करीब है? एडेक्सियल। और ये दूर है, ठीक है। अब अगर भूल जाओ तो ट्रिक है अपने पास, सुनो बता देते हैं फोकट में, सस्ता हुआ ट्रिक है, ठीक है, सुनो फोकट में बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा? ऐड, क्या लिखा? ऐड। तो आप एक बात गौर करना, जब कोई भी आप बड़ा यूट्यूब चैनल खोलोगे, जो चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जिसमें प्रमोशन का ऐड आता है, तो आप गौर करना चैनल खोलते ही पहले ऐड आता है, गौर कियो? हाँ, तो पहले क्या आता है? ऐड, यानी कि आगे कौन आता है? ऐड। तो ऐड क्या है? ऊपर है, वीडियो के सबसे ऊपर ऐड है, ऐड। तो ऐड ऊपर, मतलब एडेक्सियल ऊपर। अरे बोलो, और अबैक्सियल, क्योंकि पता है बच्चा ना अपने मन से ट्रिक तो बना लेता है, लेकिन वो ट्रिक में फंस जाता है। क्या ट्रिक बनाता है? सुना ध्यान से, वो ट्रिक बना लेता है डी फॉर डाउन, उल्टे ट्रिक बना लेता है। अरे डी फॉर डाउन नहीं, ये तो अप का ट्रिक है, ये तो अप है एडेक्सियल, तो आप वो ट्रिक बनाओ ही नहीं थी जिससे कंफ्यूजन हो। एडेक्सियल मतलब ऐड, ऐड वीडियो में पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये मेन स्टेम एक्सिस के करीब कौन है? एडेक्सियल। और मेन स्टेम एक्सिस से दूर कौन है? अबैक्सियल। बोलो, तो ये क्या हो गया आपका? लीफ का सरफेस। ये क्या हो गया आपका? लीफ का इंट्रोडक्शन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ जनरल लीफ। एक जनरल लीफ का डिफरेंट पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आपको हम नोट्स दिखा देते हैं, और नोट्स में कुछ कुछ चीजें जो ऐड करनी है वो आप कर लेना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लो, जल्दी से लो, लो। हम्म, चलिए अब एक बार आपको हम नोट्स दिखा देते हैं, उसमें कुछ कुछ एडिशन करना है। हम्म, चलो देखो एडिशन क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो इस वाले डायग्राम में कुछ एडिशन करना है। क्या? स्क्रीनशॉट लेते चलना, साथ साथ बोलेंगे तो। क्या ऐड करना है? जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, कुकम्बर, और अच्छा ग्रेप्स लिखा है लड़का? ओ, हमको लगा नहीं लिखा है। अच्छा यहाँ पे साइट्रस छूटा है ना, चलो साइट्रस लिखो, स्क्रीनशॉट लो, साइट्रस लिखो। और ये जो स्पाइन, कहाँ लिखा है स्पाइन? ये रहा स्पाइन, इसके बारे में क्या लिखोगे? सुनो ध्यान से, मोडिफाइड लीफ। क्या लिखोगे? मोडिफाइड लीफ, मोडिफाइड लीफ टू डिक्रीज, टू डिक्रीज ट्रांसपायरेटरी, ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस इन जीरोफाइट्स। ये जीरोफिटिक प्लांट ही है ना, जीरोफाइट। स्क्रीनशॉट लो, ये ऐड कर लेना यहाँ पे। इसके थॉर्न के बारे में तो लिखा हुआ है, ये स्पाइन के बारे में ऐड कर लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा टेंड्रिल के बारे में एक बात लिख लेना। तो अच्छा थिग्मोट्रोपिस वाला बात मैं आपको फोटो लेके भेज दूंगा, ठीक है, लिखा हुआ है, फोटो लेके भेज देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो अब आ जाओ नीचे। अब तो आ गया, लीफ स्टार्ट हो गया, ये सब चीज आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो आप क्या करो,
अगली मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ तक पढ़ो, क्योंकि अगला मीटिंग 10 मिनट में होगा नहीं, ये लीक का पार्ट, ठीक है, 15-20 मिनट चला जाएगा, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक, ठीक है। तब अगले मीटिंग में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अतीक को डाउट है? नो सर। रिभा? नो ठीक। सर। नंदनी को डाउट है? नहीं सर। अभिषेक? नो सर। चलिए अगले मीटिंग में आइए, यहाँ तक पढ़िए जल्दी से।